मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के आपने बहुत सारे ट्रिक्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज के इस शॉर्ट्स वीडियो के प्रयास में मैं आपको चीज़ों को फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअली और माइंड मैप्स का यूज करके समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह आती है कि अगर हमारा देश नहीं है, अगर इंडिया एज अ नेशन, इंडिया एज अ सोवरेन नेशन का वजूद नहीं है, तो हमारी नागरिकता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो पार्ट 1 टॉक्स अबाउट द इंडिया, दैट इज भारत, इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब भारत एज अ सोवरेन नेशन बन चुका है, यूनियन एंड टेरिटरीज की बात हो गई, तो अब बात आती है भारत के नागरिक होने की। सो पार्ट 2 टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट पार्ट की अब इस इंसान के बहुत सारे अधिकारों की जरूरत है, अब इस इंसान के बहुत सारे एस्पिरेशंस होगी, साथ में इस इंसान का नेशन के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होना चाहिए। सो पार्ट 3 टॉक्स अबाउट दोज पॉलिटिकल राइट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर कह सकते हैं कि मेरे इन पॉलिटिकल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। इससे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट दोज सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो कि इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ये डिपेंड करता है सरकार के विल पे और आने वाले रिसोर्सेज पे। सरकार जब चाहे उसे इंप्लीमेंट कर सकती है। दीज आर रेफर्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में मेंशन्ड है। अब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आपके पास केवल अधिकार रहने से काम नहीं चलेगा, भारत के नागरिक हैं तो कुछ ड्यूटीज भी है। सारी ड्यूटीज हमने पार्ट 4A में डाले हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में जाना जाता है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट कि यहां पे आपको नागरिक होने के नाते आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है, जो कि पार्ट 4A में मेंशन्ड है। आई होप दिस फ्रेमवर्क से आप चीजों को डिराइव कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है पार्ट 3 और 4 में। वो कई बार लगता है कि डीपीएसपी पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 में है। चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं और क्लैरिटी के साथ। पार्ट 3 को रिलेट कीजिए 3 इडियट्स से। सारी उम्र मर मर कर जी लिए, एक पल के लिए जीने दो, जीने दो। अधिकारों की बात की गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की गई है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 4 अल्फाबेट्स है। पार्ट 4 यहां से सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपसे एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे एस्पिरेंट्स तक शेयर कीजिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले कि आपके लिए सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके लिए रेगुलरली लाता रहूं।